तमाम तालीमी इदारे भी बंद हैं और तमाम सिचुएशन को लेकर बातचीत करेंगे। कमर आगा साहब जो कि आलमी उमूर के माहिर हैं, वो क्या इस सिचुएशन को देखकर समझते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। कमर आगा साहब, आपका इस्तकबाल करते हैं। मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल जम्मू कश्मीर की आपके सामने है, क्या लगता है आपको, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, कोई ये मेजर ऑपरेशन है और मतलब ऐसा बहुत जमाने के बाद अगर कभी हुआ हो तो हुआ हो। इतनी बड़ी तादाद में फोर्सेस का डिप्लॉय करना, फिर उसको कुछ ऑक्युपाइड कश्मीर से जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान साइड से, तो लगता है कि बड़ी तादाद में इन्फिल्ट्रेशन करने का प्रोग्राम था इनका, भेजने का लोगों को, और वहाँ के ऊपर वेपन भी डिस्ट्रीब्यूट करने की बात चल रही है। वेपन भी बांटे जा रहे हैं लोगों को, और ये वहाँ पे कश्मीर के अलावा, कश्मीरियों के अलावा दूसरे लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं मिलिटेंट ग्रुप के। सूरत-ए-हाल बहुत संगीन है और मैं समझता हूँ तभी इतना बड़ा स्टेप लिया गया है। इनको डर इस बात का था कि पता नहीं कुछ लोग हो सकता है पहले से अंदर आ गए हों, तो उसको देखते हुए उन्होंने ये बड़ा ऑपरेशन किया है ताकि कोई वहाँ पे इस तरह के हालात न होने पाए। कमर आगा साहब, तमाम सिचुएशन को देखते हुए जितने मुंह उतनी बातें लोग कर रहे हैं, लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर क्या होने वाला है। अटकलों का बाजार गर्म है, लोगों की जबान पर यह भी सवाल है कि क्या आर्टिकल 35 या 370 हटाने की कोशिश है। देखिए, क्या है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। आपको 2 घंटे 1 घंटे के बाद पता चलेगा। कैबिनेट मीटिंग चल रही है, उसके बाद ब्रीफ किया जाएगा। ये सब कयास आराइयां हैं, लेकिन ये है कि कश्मीर से इन्फिल्ट्रेशन की बड़ी कोशिश हो रही थी, मिलिटेंट्स की भी और उसके अलावा भी लोगों को, जैसा उन्होंने सन 65 की जंग से पहले किया था, रेडर्स भेजे थे। ये खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं और इनका पहला 2 दिन जो था वो ऑपरेशन चल रहा था, उसमें ये था कि किसी भी सूरत से जो श्रद्धालु हैं, जो ज़ायरीन हैं वहाँ गए हैं, उनको वापस बुला लिया जाए और वहाँ से जो टूरिस्ट हैं उनको खाली करा लिया जाए। तो वो तो 2 दिन इनके निकल गए। अब आज पार्लियामेंट सेशन में है और उससे पहले लोगों को भी को बताना होगा, तो मीटिंग चल रही है, मैं समझता हूँ उसके बाद। कमर आगा साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमरनाथ यात्रा को दरमियान में ही रोका गया, पहली बार ऐसा हुआ। तो क्या इस यात्रा को रोके जाने से इस पूरे मामले की हसासियत को देखा जा सकता है? फिर जो वहां की मेन स्ट्रीम लीडरान है उनकी जानिब से फिर तो इल्जाम नहीं लगाया जाना चाहिए, कुछ न कुछ सिक्योरिटी कंसर्न के हवाले से इकदाम उठाए गए होंगे, सरकार का साथ देना चाहिए। फिर तो असल में किसी को पता नहीं है, जो मालूमात न होने की वजह से मैं समझता हूँ कि, और दूसरी बात ये कि वहाँ के स्टेट लीडर्स का एटीट्यूड काफी अक्सर से हम देख रहे हैं कि नॉन कोऑपरेशन का रहा है सेंटर के साथ, की पॉलिसीज को लेके डिफरेंसेस नजर आते हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि उनको बात नहीं, इसी के कोऑपरेशन न होने की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। जी कमर आगा साहब, आपको नहीं लगता बीजेपी जो है कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत का नारा देती है, लेकिन यात्रियों को वहां से निकाला जाता है, रवाना होने के लिए कहा जाता है, सयाहों को कह दिया जाता है कि आप अपने अपने आबाई गांव वापस हो जाएं, लेकिन मकामी लोगों को नहीं कुछ बताया जाता है। तो आपको नहीं लगता कि क्या यही बीजेपी की कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत वाली पॉलिसी है? बहुत बातें बताई नहीं जाती। कमर आगा साहब, कश्मीर के हालात काफी संगीन है, नॉर्मल नहीं है। वहाँ पे एक जंग चल रही है और जब जंग चल रही है तो उसके अंदर फिर तो कश्मीरियों को हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा, इसलिए कि ये रोजाना की किलिंग, इनोसेंट पर्सन का मरना, आर्मी के ऊपर अटैक करना, और इन हालात में आर्मी का बिहेवियर अलग हो जाता है और कश्मीर के अंदर वही नजर आ रहा है। लीडरशिप है नहीं, बहुत इमैच्योर लीडरशिप है और कोई विजनरी लीडर नजर नहीं आता। मजहब के नाम पे जंग छेड़ दी गई है, उसका ये भी नहीं देख रहे हैं कि क्या अंजाम होगा। बाकी
شہروں میں جو دوسرے مسلمان رہتے ہیں ان کی کیا حالت ہوگی. کوئی ریویو نہیں ہے سچویشن کا کہ ہمیں, لیکن بس ایک بات آزادی کا نعرہ ہے اور جہاد چل رہا ہے. جی تو اس میں تو حالات قمر آغا صاحب, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سرکار کو یہ بھی واضح کر دینا چاہیے کہ آخر کس طرح کی سنگینی صورتحال بننے والے ہیں یا پھر پیدا ہونے والے ہیں جو ان پٹس انہیں ملے ہیں؟ حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کنسرن کی وجہ سے وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں, لیکن لوگ تذبذب کا شکار ہے. کیا یہ ڈر ختم کرنے کی ضرورت نہیں تھی؟ دیکھیے, یہ سوال جو آپ کا ہے یہ آپ سرکار سے پوچھیں تو زیادہ بہتر ہے. میں تو کوئی اسپوکس پرسن نہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے, لوگ جو ڈر میں مبتلا ہیں, خوف میں مبتلا, اگر سرکار واضح کر دیتی کہ بھائی ہم اس لیے یہ سیکیورٹی وہاں پر ڈپلائمنٹ اس کی کر رہے ہیں. آپ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے کیا ہے. نہیں, سرکار یہ بتا رہی, لیکن آپ کو لگتا ہے کیا سیکیورٹی کنسرن کی وجہ سے, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ حالات کافی خراب رہے لیکن اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھایا؟ آپ بھی کچھ دیر پہلے قمر آغا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. آخر کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سب کی زبان پر یہی اور ذہن میں یہی سوال. بڑی تعداد میں 10,000 ملیٹنٹ آنے کی پلان کر رہے ہیں اور ایک بڑا گیدرنگ وہاں پہ کی جا رہی ہے, تو سرکار کوئی اس کا ویٹ نہیں کرے گی. اس طرح سے آپ سوچتے ہیں یا ہم لوگ سوچتے ہیں, سرکار, آرمی, سینا اس طرح سے نہیں سوچتی. اس کے سامنے سیکیورٹی کنسرنس ہوتی ہیں. سیکیورٹی کنسرنس میں وہ میکسیمم جو ہے وہ پریکاشنز لے کے اپنا کام کرتے ہیں. ان کے سامنے جو ٹارگٹ تھا کہ کسی بھی صورت سے وہاں سے جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں باہر کے, ان کو باہر نکالنا, اور اس کو نکالنے میں وہ پچھلے 2 دن میں کامیاب ہو گئے ہیں. باقی کیا ہوگا, کیبنٹ کی میٹنگ کا انتظار کیجیے, 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے. ٹھیک ہے, ہم جتنی فکر آپ کو ہے اتنی فکر ہم لوگوں کو بھی ہے دلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں. ظاہر سی بات ہے, سبھی کی نگاہیں اس بات پر مرکوز ہیں کہ میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس جب کیا جائے گا یا رد عمل کا اظہار کیا جائے گا تو کیا کچھ اس حوالے سے مزید تفصیلات مل پاتی ہیں. بہت شکریہ قمر آغا صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور بات چیت کرنے کے لیے. فی الحال اسی کے ساتھ چھوٹے سے بریک کے لیے رکیں گے, بریک کے بعد چل لوٹیں گے.